हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है अंग संज्ञा पे है, यानी कि इससे पहले हमने वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, संप्रसारक संज्ञा और टी संज्ञा, उपदा संज्ञा का करने वाले सूत्रों को हमने पढ़ लिया है। आगे का जो हमारा अगला सूत्र है उसका नाम है अंग संज्ञा सूत्र। ठीक है, यानी कि हम अंग संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं उसको पढ़ेंगे, उसके सूत्र का क्या अर्थ होता है, वह किसको हम अंग संज्ञा कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह जो है अंग संज्ञा हमारा जो है बाबूराव सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राकथन से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 9वां चैप्टर है, यानी कि 9वां भाग है। जैसे उपधा हमारा 5वां है सूत्र है, चौथा टी संज्ञा, उसी प्रकार हमारा 9वां जो है अंग संज्ञा है। ठीक है, तो यह है अंग संज्ञा जिसको हम पढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो इसको आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अंग संज्ञा आखिर है क्या। ठीक है, तो यह हमारे चैनल का नाम भी यहाँ पे है दोस्तों, एमएस क्लासेस वन बाय माला मैम। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। तो यहाँ पर जाकर आप जो है टॉपिक को जो हमने पढ़ा दिया उसको आप देख सकते हैं। आज का हमारा क्लास है अंग संज्ञा। अंग संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र है, अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम। यानी कि कह रहा है कि जिस शब्द या धातु में कोई प्रत्यय जोड़ा जाए या प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द या धातु अंग कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कोई शब्द या धातु के बाद हम क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक है, यही कर रहा है, कोई शब्द या धातु के बाद। ठीक है, धातु के क्या कहते हैं, शब्द या धातु के बाद जो है क्या क्या हम जोड़ते हैं दोस्तों, प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय से पहले जो शब्द व धातु होता है वही हमारा अंग संज्ञा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि किसी भी, देख लीजिए, किसी भी शब्द, यह सभी जानते हैं दोस्तों, शब्द या धातु के बाद जो है प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, किसी शब्द व धातु, ठीक है, धातु के बाद जो प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी कि इसके बाद जो है प्रत्यय जोड़ा जाएंगे, तो यह जो शब्द व धातु है, इसी यही क्या हमारा है, अंग संज्ञा है। क्या है दोस्तों, हमारा यही जो हमारा अंग संज्ञा कहलाता है। ठीक है, यही परिभाषा है अंग संज्ञा का। यत्मा यस यस्मात् प्रत्यय विधिस्त तदादि प्रत्यय अंगे। ठीक है, तो यह जो हमारा प्रत्यय विधि का जो प्रत्यय का अंग कहलाता है, जो प्रत्यय से पहले होता है उसी को हम अंग कहते हैं। ठीक है, यह अंग करने वाला सूत्र है। पूछेगा अंग संज्ञा करने वाला सूत्र का क्या नाम है दोस्तों, तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्त तदादि प्रत्यय अंगम। ठीक है, यह जो है अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है। आगे सूत्रार्थ में यही हमारा है कि सूत्रार्थ हमारा कहता है दोस्तों कि जिस शब्द, क्या है, जिस शब्द या धातु में कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है, हमने बताया किसी शब्द या धातु में कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है या प्रत्यय विधि से प्रत्यय विधान किया जाए, तो उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द या धातु अंग कहलाता है। जो उससे पहले जो संपूर्ण शब्द होता है वही हमारा क्या कहलाता है, अंग कहलाता है। ठीक है, तो यह हो गया क्लियर दोस्तों कि अंग किसे कहते हैं, शब्द या धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है उससे, उस किसी शब्द या धातु में जो प्रत्यय लगता है उसके पहले जो शब्द व धातु वही क्या हमारा अंग संज्ञा है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि अंग संज्ञा है क्या, किसको अंग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि अंग संज्ञा आखिर है क्या। तो यह तो हो गया कि धातु व प्रत्यय से के जो बाद जो प्रत्यय जो आता है उससे पूर्व जो होता है वही अंग संज्ञा होता है। जैसे पहला हमारा है पट। पट क्या है, धातु है। तिप क्या है, प्रत्यय है। क्या है दोस्तों, पट हमारा धातु होता है, तिप प्रत्यय लगाकर शब्द हमारा बनेगा पठती, यानी कि पठती हमारा पद हो गया। जो है पठती, पढ़ता, पठंती धातु रूप चलता है। ठीक है, तो पूरा पद शब्द हमारा बन गया पद पठती। तो पठ क्या है, धातु है, तिप क्या है, प्रत्यय है। तो इसमें पूछा है कि पठती शब्द तो बन गया, लेकिन कह रहा है कि किसी धातु के बाद यदि प्रत्यय लगता है तो उसके पूर्व वाले को हम अंग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी धातु के बाद यदि प्रत्यय लगता है तो उसके पूर्व वाले शब्द या धातु को हम अंग संज्ञा कहते हैं। तो पठ धातु है, उसमें तिप प्रत्यय लगाया तो हमारा अंग संज्ञा क्या हुआ दोस्तों, पठ ही हमारा अंग संज्ञा हुआ। क्या हुआ, पठ ही क्या हो गया, हमारा अंग संज्ञा हो गया। तो ये हमारा अंग संज्ञा क्या है, पठ हमारा क्या है, अंग संज्ञा है। ठीक है, ये हमारा
पठ अंग संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो पठती में पूछे अंग संज्ञा कौन सा है, तो पठ हमारा अंग संज्ञा है। तिप प्रत्यय उसमें जोड़ा गया, शब्द हमारा बना पठती। ठीक है, दूसरा हमारा है चल है। चल कह रहा है कि चल है दोस्तों, चल क्या है, चल चल जो है धातु और ती प्रत्यय लगाकर शब्द बना चलती। क्या बना, चल धातु और ती प्रत्यय लगाकर शब्द बना चलती। तो ती प्रत्यय उसके पहले चल धातु है, तो अंग क्या हो गया हमारा, चल हमारा अंग हो गया। क्या हो गया, चल ही हमारा अंग हो गया। ठीक है, तीसरा हमारा है राम। क्या है, शब्द है। राम क्या है, शब्द है और उसके बाद सु प्रत्यय लगा है, तो शब्द हमारा बना पद राम। क्या बना दोस्तों, पद हमारा रामा बना, यानी कि राम शब्द है, सु प्रत्यय उसमें जुड़ा और राम शब्द बना, तो पद ये राम है। पूछा है कि अंग किसे कहते हैं, अंग संज्ञा क्या है, तो राम जो है यह अंग संज्ञा है। क्या है, राम ही हमारा अंग संज्ञा है। ठीक है, राम क्या है, हमारा अंग संज्ञा, यानी कि सु प्रत्यय जुड़ा, उससे पहले जो शब्द होता है वो ये अंग होता है। तो राम पहले, प्रत्यय से पहले राम है, तो राम हमारा अंग शब्द हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया कि अंग किसे कहते, तो हमने बताया किसी शब्द या धातु से पूर्व, यानी कि पठ हमारा धातु हो गया और राम हमारा शब्द हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रत्यय लगा, इसमें तिप प्रत्यय लगा, इसमें तिप प्रत्यय लगा, इसमें सु प्रत्यय लगा, तो इससे हमारा पठती बना, इससे हमारा रामा बना। तो यह जो हमारा पठ है, यह हमारा जो पठ है, क्या हो गया, यह हमारा जो पठ है और जो है ये राम है, यही हमारा क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, यही हमारा अंग हो गया। ठीक है, पठ और राम ही हमारा क्या हो गया, अंग हो गया। ठीक है, पठ और राम हमारा जो शब्द है यही हमारा अंग है। ठीक है, यह सभी क्या है, अंग है। ठीक, ये सभी अंग है। ठीक, ये क्लियर हो गया दोस्तों, अंग संज्ञा किसे कहते हैं, तो हमने इसे यहाँ पे बता दिया। तो अंग संज्ञा किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। सूत्र क्या है, यस्मात् यस्मात् प्रत्यय विधिस्त तदादि प्रत्यय अंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सूत्र है और जो है परिभाषा हो गया और जो है एग्जाम्पल के द्वारा बता दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। दूसरी हमारी संज्ञा भ संज्ञा। क्या है, दूसरी हमारी संज्ञा का नाम है भ संज्ञा। भ संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, तो पहले तो सूत्र पूछेगा भ संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है, तो याची भम। क्या है, याची भम जो हमारा सूत्र है। याची का मतलब होता है यकार और अच होता, अच यानी जो है स्वर। ठीक है, इसमें याची में यकार, यकार और क्या है यच, अच, अच जो है, अच हमारा क्या है, स्वर है। तो अच स्वर और यकार के शब्द से जो शब्द बनता उसी को हम भ संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि यची भम यानी कि भ संज्ञा है क्या। तो सु से लेकर कब तक, क्या है, सु से लेकर कब प्रत्यय के असर्वनाम स्थान प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा के स्थान पर भ संज्ञा होगा। यानी कि कह रहा है कि यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाला कोई प्रत्यय यकार से जो जो स्टार्ट हो, और या फिर जो है यकार से स्टार्ट हो, या फिर क्या हो, जो है स्वर से स्टार्ट हो, ऐसे प्रत्यय वाले शब्द के पूर्व जो शब्द होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भ संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी शब्द में या प्रत्यय में यदि यकार य से उत्पन्न होने वाले प्रत्यय लग रहा है, या अच धातु जो है, अच यानी स्वर वाला कोई प्रत्यय लग रहा है, तो उसके पहले जो शब्द व धातु वही हमारा भ संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा भ संज्ञा किसे कहते हैं। तो सु से लेकर कब के असर्वनाम स्थान प्रत्ययों में यकार यानी य से उत्पन्न होने वाले प्रत्यय अथवा स्वर यानी अच से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा के स्थान पर जो पद संज्ञा हो रहा है उसी के स्थान पर क्या हो जाएगा, भ संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे जो है भ संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे एग्जाम्पल के द्वारा कि भ संज्ञा आखिर है क्या। तो सुट 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 को छोड़कर शेष यकार अथवा अच से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के साथ पूर्व शब्द की भ संज्ञा होगी। यानी यकार य से स्टार्ट होने वाले प्रत्यय, या फिर स्वर से, यानी कि य से स्टार्ट होने वाला कोई प्रत्यय, ठीक है,
प्रत्यय या फिर अच यानी कि स्वर से स्टार्ट होने से अ ई उ री ली किसी से स्टार्ट हो स्वर से स्टार्ट होने प्रत्यय कि इससे प्रत्यय से पूर्व जो शब्द होगा या शब्द होगा उसी क्या हो जाएगी दोस्तों, भ संज्ञा हो जाएगी। उसी क्या होगी, भ संज्ञा होगी। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि भ संज्ञा है क्या। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल के द्वारा जैसे शब्द हमारा गर्ग है, क्या है, शब्द हमारा गर्ग है, उसमें यही प्रत्यय जुड़ा यानी कि य से स्टार्ट होने वाला, य से स्टार्ट होने वाला प्रत्यय क्या है, यही है। तो यही जुड़ा तो हमारा शब्द बना गार्ग्य। क्या शब्द बना दोस्तों, गार्ग्य हमारा शब्द बना। तो इसमें पूछा है कि इसमें भ संज्ञा क्या है, तो गर्ग जो है यही हमारा भ संज्ञा है। क्या है दोस्तों, गर्ग जो है वही हमारा भ संज्ञा है। ठीक है, ये हमारा भ संज्ञा क्या है, ये हमारा भ संज्ञा हो गया। वो कह रहा है यही य से उत्पन्न, सॉरी दोस्तों, कह रहा है कि य से स्टार्ट होने वाला प्रत्यय या फिर अच यानी स्वर से स्टार्ट होने वाला प्रत्यय यदि किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसकी जो है उस शब्द की भ संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो गर के साथ य से स्टार्ट होने वाला प्रत्यय जोड़ा, यही प्रत्यय जोड़ा तो हमारा शब्द बना गार्गा। पद क्या बन गया, गार्गा, यह पद है। ठीक है, पद हमारा गार्ग्य बन गया और हमारा जो भ संज्ञा क्या होगा, तो गर्ग हमारा भ संज्ञा होगा। पूछेगा गार्ग्य में कौन सा शब्द जो है भ संज्ञा है, तो गर्ग हमारा भ संज्ञा है। दूसरा कह रहा है कि वत्स, वत्स शब्द है, वत्स में यही प्रत्यय जुड़ा तो उससे शब्द बना हमारा वात्स्य शब्द बना। तो ये इसमें पूछ रहा है कि भ संज्ञा क्या है, तो वत्स हमारा भ संज्ञा क्या है, वत्स हमारा क्या है, भ संज्ञा है। ठीक है, ये हमारा हो गया भ संज्ञा हो गया। ठीक, तो तीसरा हमारा दक्ष है, दक्ष में ई क्या है, दक्ष में क्या है दोस्तों, ई जो है ई प्रत्यय जुड़ा, ई प्रत्यय से पहले दक्ष है तो हमारा शब्द पद बन गया दाची। तो पूछ रहा है इसमें भ संज्ञा क्या है, तो दक्ष हमारा भ संज्ञा, ये हमारा भ संज्ञा हो गया। ठीक है, दक्ष हमारा भ संज्ञा हो गया। ठीक है, अगला हमारा है मनु है, मनु में अड़ प्रत्यय जुड़ा, क्या जुड़ा, मनु शब्द में अड़ प्रत्यय जुड़ा यानी कि यह स्वर है, अ स्वर है तो अ से स्टार्ट होने वाला प्रत्यय जुड़ा मनु में। तो यहाँ पे शब्द बना हमारा मानव शब्द बना। तो इसमें पूछा भ संज्ञा क्या है, तो मनु में जो है मनु जो है भ संज्ञा है। क्या है, मनु हमारा भ संज्ञा है। ठीक, पांचवा हमारा है राम है, राम में ओस प्रत्यय जुड़ा, ओस से जुड़कर हमारा क्या बना, रामयो बना। तो हमारा शब्द क्या इसमें भ संज्ञा क्या है, राम जो है भ संज्ञा है। ठीक है, तो यह हमारा बस यही सूत्र कह रहा है कि भ संज्ञा हम किसको कहेंगे, तो भ संज्ञा हम इसको करेंगे जो यदि या कोई शब्द के बाद कोई य से स्टार्ट होने प्रत्यय लग रहा हो या फिर अच यानी स्वर जितने हैं उससे कोई प्रत्यय लग रहा हो तो उससे पूर्व वाले जो शब्द होते हैं उसी को हम भ संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों, उसी को हम भ संज्ञा कहेंगे। तो ये हमारा हो गया भ संज्ञा और अंग संज्ञा, दो संज्ञाओं को यहाँ पे हमने पढ़ाया आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी, समझ में आया होगा कि अंग संज्ञा किसे कहते हैं और भ संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो अंग संज्ञा उसे कहते हैं जो धातु और शब्द के किसी धातु और शब्द के बाद यदि कोई प्रत्यय लग रहा है तो उससे पहले वाले शब्द और धातु को अंग संज्ञा कहते हैं। और जो है भ संज्ञा किसे कहते हैं, कोई शब्द के बाद यकार यानी य से स्टार्ट होने वाला कोई प्रत्यय लग रहा हो या फिर अच यानी स्वर से स्टार्ट होने वाला कोई प्रत्यय लग रहा हो तो उस शब्द की भ संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, उस शब्द की भ संज्ञा होगी और अंग में उस धातु या शब्द की अंग संज्ञा होगी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया भ संज्ञा और असंज्ञा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।